नमस्कार। मेरे आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूनिटरी मेथड क्या होता है, हम इसको कैसे यूज करते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। मैं क्वेश्चंस में ही आपको इसे एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम हम ले रहे हैं आर एस अग्रवाल की क्लास 6 की बुक। ठीक है, हम उसका एक्सरसाइज 10C कर रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, if the cost of 14 meter of cloth is rupees 1890, find the cost of 6 meter of cloth. क्वेश्चन क्या कहता है? 14 मीटर जो क्लॉथ है वो आपको 1890 रुपीज में मिल रहा है। तो आप बताइए कि यदि मुझे 6 मीटर क्लॉथ लेना है तो मुझे कितने कीमत चुकानी पड़ेगी। ओके, देखते हैं सॉल्यूशन। Solution. Cost of 14 meter of cloth is equal to rupees 1890. यूनिटरी मेथड में हमें जो चीज निकालनी होती है, हमें निकालना है फाइंड द कॉस्ट। तो कॉस्ट जो होगा वो राइट साइड में रखना है अपने को हमेशा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 14 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू रुपीज 1890। देन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। देखिए, हमेशा यूनिटरी मेथड में ये होता है कि हम जब भी हमारे को बल्क में दिया रहता है कि जैसे 14 मीटर क्लॉथ की हमारे को कीमत दी हुई है कि 1890 का है, तो हम हमेशा 1 मीटर का सबसे पहले निकाल लेंगे। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस में हमें करना होता है, सबसे पहले हम 1 मीटर या जो जैसे भी हमारे को यूनिट्स दी हुई है हम 1 के लिए निकाल लेते हैं उसको। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ क्या हो जाएगा। आप तो नेचुरल सी बात है, ये समझते ही हैं कि 1 मीटर के लिए निकालेंगे तो नेचुरल है वो कम ही होगा, और कम होगा यानी लेस होगा तो हमें वहां डिवीजन करना है, यानी कि ये हो जाएगा रुपीज 1890 अपॉन 14। ठीक है, यानी आपको अब डिवाइड कर देना है 1890 को 14 मीटर से। ये आपका 1 मीटर की कॉस्ट निकलेगी। ठीक है, नाउ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर। आपको 6 मीटर का निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ 6 मीटर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लॉथ। अब ये सोचिए आप, 1 मीटर का कॉस्ट इतना है तो 6 मीटर का कॉस्ट जो हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा, और जहां ज्यादा यानी मोर की बात हो रही है वहां आपको मल्टीप्लीकेशन करना होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 1890 अपॉन 14 मल्टीप्लाइड बाय 6 मीटर, यानी 6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन यू विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लॉथ। अब देखिए मैं क्या करूंगी, इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका 2 3 जा 6 हो गया, 2 7 जा हो गया आपका 14। अब इसको आप 7 1 जा 7 करिए, 7 2 जा हो गया 14, फिर ये हो गया 4 यानी 7 7 जा हो गया आपका 49 एंड 0। ठीक है, अब ये आप देखिए न्यूमरेटर में 270 इंटू 3 है, तो 270 इंटू 3 कीजिए, कितना आ गया आपका 7 3 जा हो गया 21 एंड 3 2 जा 6 7 8, यानी ये आ गया आपका 810। ये हो गए आपके रुपीज। ये हो गया कॉस्ट ऑफ 6 मीटर ऑफ क्लॉथ। ये निकलेगा आपका रुपीज 810। ये आपका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द कॉस्ट ऑफ अ डजन सोप्स is rupees 285.60, what will be the cost of 15 such soaps? सबसे पहले देखिए, कॉस्ट ऑफ अ डजन सोप। डजन यानी आप जानते हो डजन इज इक्वल टू होता है 12। ठीक है, यानी कि 12 सोप्स जो हैं उनकी कॉस्ट है रुपीज 285.60। आपको यहां पर कॉस्ट ही फाइंड आउट करनी है, और वो भी 15 सोप की। मैंने आपको बताया है कि जो आपको फाइंड आउट करना है वो हमेशा राइट साइड में रखिए, यानी कि ये देखिए आपका सॉल्यूशन यहां से शुरू होता है। ये डजन एंड 12 मैंने लिख दिया है, ये इसको हम हटा देते हैं अब। ओके, देन सॉल्यूशन शुरू होता है कि द कॉस्ट ऑफ 12 soaps is equal to
₹285.60। ठीक है, तो हमें द कॉस्ट ऑफ वन सोप, हमें वन सोप निकालना होगा। कॉस्ट क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि जब आप 1 के लिए निकालते हो, देखिए यहां 12 की थी, 12 की कॉस्ट थी, नेचुरली वो ज्यादा होगी। जब आप 1 की निकालते हो तो वो लेस हो जाएगी, और जहां लेस की बात होती है वहां आपको डिवाइड करना होता है। यानी कि 1 सोप की जो कॉस्ट आएगी वो क्या हो जाएगी, ₹285.60 अपॉन 12। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 15 सच सोप्स, इसकी कॉस्ट निकालनी है। देन द कॉस्ट ऑफ 15 सोप्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब 1 सोप की कीमत इतनी रुपीस है तो 15 की तो मोर होगी, ज्यादा होगी, और जहां ज्यादा है, जहां मोर की बात हो रही है वहां मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा ₹285.60 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय 15 सोप, यानी 15 से मल्टीप्लाई कर दो। बस इसको सॉल्व करना है हमें और हमारा आंसर आ जाएगा। डेसिमल को हटाना होगा सबसे पहले। डेसिमल को कैसे हटाना है, डेसिमल का एक फुल चैप्टर मैंने उसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ठीक है, डेसिमल क्या होता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये इसका पूरा एक सॉल्यूशन, यानी कि मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है इसका, राइट। मैं लिंक दे दूंगी, आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 285.60 और ये हो गया 1200। डेसिमल हटेगा, 2 जीरो नीचे जाएंगे, राइट, यानी कि डिनोमिनेटर में लग जाएंगे, राइट। अब देखिए कितना हुआ, हम इसको लेके कैंसिल आउट कर देते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 5 3 जा, अब ये हो गया आपका 5 2 जा हो गया 10, फिर 2 5 4 जा हो गया आपका 20, 3 3 8 जा, ठीक है, 3 8 जा 24 होता है। फिर 8 से कैंसिल आउट करते हैं तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 हुआ, ठीक है। फिर 4 कितना हो जाएगा, 8 5 जा हो गया 40, ठीक है। फिर 5 ओके 8 7 जा, ठीक है। फिर ये हो गया आपका 8 7 जा हो जाएंगे 56, यानी कि आपका आंसर आ रहा है ₹357। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 15 सोप्स इज इक्वल टू ₹357। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक है, हमने इजीली सॉल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इफ 9 kg of rice costs ₹327.60, what will be the cost of 15 kg of rice? सिमिलरली जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 था, आपको क्लॉथ का दिया हुआ था, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी आपको 9 kg राइस की कॉस्ट दी हुई है, राइट। आपको फिर कॉस्ट निकालनी है 15 kg ऑफ राइस की, ठीक। कॉस्ट आपका राइट साइड में आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के जैसे ही आपको इसे सॉल्व करना है, आप वेरी इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if 22.5 meter of a uniform iron rod weighs 85.5 kg, what will be the weight of 5 meter of the same rod? क्वेश्चन है कि आपके पास 22.5 मीटर की जो रॉड है उसका वेट है 85.5 kg। आपको निकालना है कि यदि 5 मीटर की रॉड हुई तो उसका वेट कितना होगा, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। द वेट, आपको वेट निकालना है ना, तो वेट ऑफ 22.5 मीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म iron rod is equal to 85.5 kg, है ना। आपको चूंकि क्या निकालना है, वेट निकालना है, तो मैंने बताया है जो निकालना होता है, जो आपको आंसर चाहिए वो राइट साइड में आप रखते हैं। तो हमने क्या किया, द वेट ऑफ 22.5 मीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म आयरन रॉड इज इक्वल टू 85.5 kg, ठीक है। सो द वेट ऑफ 1 मीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड क्या हो जाएगा, यदि 1 मीटर की रॉड होगी तो उसका वेट तो नेचुरल है ना, कम होगा, लेस होगा, यानी आपको डिवाइड करना है।
यानी ये हो जाएगा 85.5 अपॉन 22.5 kg। ओके, आपको निकालना क्या है? व्हाट विल बी द वेट ऑफ 5 मीटर ऑफ द सेम रॉड? देन द वेट ऑफ 5 मीटर ऑफ द सेम रॉड और यूनिफॉर्म आयरन रॉड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब देखिए 1 मीटर है तो इतना है, 5 मीटर 1 मीटर से तो नेचुरली थोड़ा और हैवी होगी, इसलिए आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यानी 85.5 अपॉन 22.5 मल्टीप्लीकेशन करिए आप 5 से। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां देखिए आप, यहां पर भी डेसिमल है, यहां डेसिमल है। अब इसे कैसे आपको हटाना है? तो मैंने आपको बताया है, मेरा डेसिमल का फुल चैप्टर का मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है, लिंक जरूर दूंगी, आप उसे देखिए और समझिए। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 855 225 इंटू 5 हो जाता है। सॉल्व करने पे ये 19 आता है, यानी आंसर होगा 19 kg। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। If 15 tins of the same size contain 234 kg of oil, how much oil will there be in 10 such tins? 15 टिन में 234 kg ऑयल है। आपको बताना है कि ऐसे ही यदि 10 टिन्स हो, 10 हो आपके पास टिन्स, तो कितने kg ऑयल होगा? बहुत सिंपल है। ठीक है, हमने क्या किया? 15 टिन्स कंटेन ऑयल इज इक्वल टू 234 kg, है ना? ये आपको दिया हुआ है, हमने निकाल लिया 1 टिन कितना कंटेन करेगा, तो 1 टिन कंटेन्स ऑयल। आप जानते हो 1 कम करेगा यानी लेस करेगा, यानी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 234 डिवाइडेड बाय 15 कर दिया। ठीक है, आपको निकालना है कि 10 टिन्स में कितने होंगे, तो 10 टिन्स कंटेन, आप तो जानते हो कि जब 1 में इतना है तो 10 में तो ज्यादा होगा ना, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आता है 156 kg। ठीक है, यानी कि 10 टिन्स में 156 kg ऑयल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। If 12 liter of diesel is consumed by a car in covering a distance of 222 kilometers, how many kilometers will it go in 22 liter of diesel? Okay, you have a car, okay, ये लेती है 12 लीटर डीजल और कवर करती है 222 किलोमीटर डिस्टेंस। तो आपको निकालना है कि यदि 22 लीटर डीजल दें तो ये कितने किलोमीटर जाएगी, यानी कार में यदि मैं 22 लीटर डीजल भरवा दूं तो ये कितने किलोमीटर जाएगी। ओके, देखिए सॉल्यूशन। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 12 लीटर ऑफ डीजल इज इक्वल टू 222 किलोमीटर, है ना? डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, आपको क्या निकालना है? आपको हाउ मेनी किलोमीटर विल इट गो, यानी आपको डिस्टेंस निकालना है ना, तो वो राइट साइड में जाएगा। और आप जानते हो कि आपको क्वेश्चन में दिया है कि वो 12 लीटर ऑफ डीजल में 222 किलोमीटर जाती है। ओके, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 1 लीटर ऑफ डीजल होता तो बताओ कितना जाती? बहुत कम डिस्टेंस कवर करती, यानी कि आप 222 बाय 12 करोगे, यानी आप डिवाइड कर दे रहे हैं। आफ्टर दैट आपको निकालना है कि वो जब 22 लीटर डीजल आप डाल रहे हैं या कार में डलवा रहे हैं तो वो कितना जाएगी। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 22 लीटर ऑफ डीजल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा, यानी मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी 222 बाय 12 इंटू 22। चलिए सॉल्व करते हैं। 222 अपॉन 12 इंटू 22, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा हो गया 12, 6 1 जा 6 करिए, ये हो गया 6 3 जा हो गया 18, 19 20 21 यानी 22 4, ये हो गया 6 7 जा, ठीक है, 42 हो गया। अब देखिए 11 और 37 मल्टीप्लाई करना है, राइट? 11 7 जा हो गया 77, 11 3 जा हो गया 33 और 7 यानी हो गए 40, यानी आंसर आ गया आपका 407 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन पे जरूर आप प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सारे वीडियोस आपको पहले मिल जाएं।
Okay. Question number 7. A transport company charges rupees 540 to carry 25 tons of weight. What will it charge to carry 35 tons? ठीक है, 540 रुपीज लेती है 25 टन्स ले जाने का। ठीक है, तो बताइए कि 35 टन कितने चार्ज करेगी, 35 टन्स ले जाने में, कैरी करने में कितना चार्ज लेगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, द चार्जेस फॉर 25 टन्स ऑफ वेट इज इक्वल टू रुपीज 540। आपको दिया हुआ है 25 टन्स है वेट, तो आपकी चार्ज है 540। हमने 1 के लिए निकाल लिया, 1 टन के लिए कितना होगा, नेचुरल है कम होगा, यानी 540 डिवाइडेड बाय 25 हो गया। आपको निकालना है कि 35 टन के लिए चार्जेस क्या होंगे, तो द चार्ज फॉर 35 टन्स या द चार्जेस भी लिख सकते हो, चार्ज भी लिख सकते हो। द चार्जेस फॉर 35 टन्स के लिए क्या हो जाएगा, आपको 540 बाय 25 में इस 35 टन का मल्टीप्लाई करना है, यानी 35 से मल्टीप्लाई करना है, एंड यू आर गेटिंग रुपीज 756। ये है आपका आंसर। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सम्स के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।